हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर लाइव प्रोसेसेस। ये रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए और इसमें हम एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे थ्रू डायग्राम्स ओनली। तो इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें हम केवल डायग्राम्स के थ्रू ही एनसीईआरटी के चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग हम कैसे पता लगाते हैं? मान लो कि कोई भी एनिमल रनिंग कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो आप इजीली बता सकते हो वो क्या है, लिविंग है। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज स्लीपिंग, जब वो सो रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो अलाइव है या नहीं है, या वो लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है? तो वो ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहा होगा। इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसीजर ऐसे चलते रहते हैं बॉडी में जो हमें ये बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी हमें क्लियर नहीं है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि उनमें कोई भी मूवमेंट ऐसा दिखाई नहीं देता है, जैसे कि वायरस। ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई आप देख रहे हो बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हो, चीजें क्या है हमारी नॉन लिविंग। लेकिन प्लांट्स में हम कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ होती है। भले ही प्लांट्स हमें ब्रीदिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, डाइजेशन रेस्पिरेशन हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, रनिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स क्या है, लिविंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारी बॉडी में 24 घंटे कुछ प्रोसीजर चलते रहते हैं। जब हम सो भी रहे होते तब भी वो प्रोसीजर चलते रहते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन, जो अगर हम सेलुलर लेवल पे चले जाएं, और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन सोते हुए तो नहीं होगा लेकिन मेंटेनेंस प्रोसेस जरूर चलेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। तो ये सारे प्रोसीजर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेनेंस जॉब चल रही होती है, रिपेयरिंग चल रही होती है बॉडी की, तो दिन भर चलती रहती है। तो इन सारे प्रोसीजर को जो हमें क्या करते हैं, हमें अलाइव रखते हैं, हमें जिंदा रखते हैं, इन सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, लाइव प्रोसेसेस। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे लाइव प्रोसेसेस। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सारे लाइव प्रोसेसेस का, फिर हम वन बाय वन डिटेल में जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। और फूड हम क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको एनर्जी दे रही है वो क्या है? फूड। और द फूड वी गेट, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, ये सब की फॉर्म में हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की फॉर्म में मिलती है, और हम इसको बाद में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब आपने फूड ले लिया, अब हम फूड क्यों खा रहे हैं? हमें क्या चाहिए, उससे एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी आपको कौन से प्रोसेस के थ्रू मिलेगी? रेस्पिरेशन के थ्रू। तो सेकंड स्टेप, सेकंड लाइफ प्रोसेस कौन सा है आपकी बॉडी में? रेस्पिरेशन। यानी कि अब जो हमने खाना खाया है उससे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें किस प्रोसेस के थ्रू मिलेगी? रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो हमारे फूड को क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी। थर्ड स्टेप आता है। थर्ड में हम देखते हैं कुछ स्पेशल थिंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास हमारी तरह स्पेशल ऑर्गन नहीं है अलग अलग प्रोसीजर के लिए। उनके पास तो केवल एक ही सेल है, अलग अलग सेल्स नहीं है। तो वो क्या करेंगे? केवल सिंपल डिफ्यूजन करेंगे, और सारे प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारे केवल एक ही सेल के थ्रू होंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपका फूड, आपने फूड इनगल्फ किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन के थ्रू उसको क्या किया? ब्रेक डाउन किया। लेकिन वो तो एक ही जगह पे रह गया। अब क्या जरूरी है? अब उस फूड को जो आपने खाया है, उस फूड को आपको पूरी बॉडी की सेल्स में पहुंचाना जरूरी है, और वो किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू। और मेन जो मोटर आपकी बॉडी में लगी हुई है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आपकी हार्ट इज लाइक क्या? मोटर। एक मोटर आप चलाते हो घर में तो क्या होता है? पानी सब जगह पहुंचता है। ऐसे ही जब आपकी हार्ट वर्क करता है तो ब्लड के थ्रू, ब्लड क्या है? वाटर की तरह, तो आपकी पूरी बॉडी सेल्स में पहुंचता है, और क्या लेकर जाता है? उस फूड को लेकर जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस सारी सेल्स में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फूड चला गया, तो अब वहां पे बाई प्रोडक्ट रह गया, CO2 रह गई, और कुछ हार्मफुल थिंग्स जो निकलती हैं बाई प्रोडक्ट,
तो उनको हमें बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लाइफ प्रोसेसेस, जिसका नाम क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? खाना खाना। तो न्यूट्रिशन हम क्यों कर रहे हैं? देखो, कोई भी हाउस होल्ड वर्क या कोई भी डेली रूटीन वर्क आप घर में कर रहे हो, देखो आप पढ़ रहे हो या आप कोई और काम कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आपको किससे मिलती है? फूड से। आप इमेजिन करो कि आपने एक भी दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाए थे, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, यानी कि आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। तो फूड के इनगल्फमेंट को या टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सनलाइट को कैप्चर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप, यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और दूसरे ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे, क्योंकि हाँ, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है सनलाइट को क्या करने के लिए? कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो एक टेबल देखते हैं हम जिसमें पूरे डिटेल में दिया है कि न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं। जैसे कि पहले ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो अपना खाना खुद बनाएंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस। दूसरे हैं हेटेरोट्रॉपिक, जो किस पे डिपेंडेंट होंगे? ऑटोट्रॉपिक पे। हेटेरोट्रॉपिक में 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। सैप्रोफिटिक, यानी कि जो डेड और डिके मटेरियल पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। दूसरे हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक में आ जाते हैं आपके जो दूसरे की बॉडी में रहकर, होस्ट बॉडी में रहकर उनको हार्म करते हैं, जैसे प्लांट्स में कुस्कुटा एंड प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एनिमल्स में। ठीक है, तो ये क्या, ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स भी हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं और पैरासाइट का काम करते हैं। थर्ड है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैन, डॉग, अमीबा, यूनिसेलुलर भी इसी में ही आते हैं। देखो, ह्यूमन बींग्स भी क्या है? हम लोग क्या हैं? हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं। हेटेरोट्रॉपिक हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? होलोजोइक, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड को, हम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, यानी कि उसकी सिंपलर फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर करने के बाद क्या होता है? क्लोरोफिल चाहिए हमको, और क्या बन जाता है? फूड बन जाता है। अब फूड किस फॉर्म में बनता है? इंपॉर्टेंट क्या है जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जब फूड बनता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में आ जाता है कि स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। और हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होता है? ये भी लिखा है एनसीईआरटी में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। जो मेन प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस का, देखो, फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शंस में डिवाइडेड है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो आपको आपकी एनसीईआरटी में 3 स्टेप दी है। 3 स्टेप आप कैसे समझेंगे कि सबसे पहले लाइट रिएक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले लाइट रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा? सनलाइट आई और सनलाइट ने क्या किया? कैप्चर किया लाइट। सनलाइट ने क्या किया? क्लोरोफिल को एक्टिव किया। क्लोरोफिल के एक्टिव होने से क्या होता है? वाटर का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप यही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जब एक्टिव हो गया तो सेकंड स्टेप क्या है? जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा तो किसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा? वाटर का। वाटर टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप यही है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है वाटर किस चीज का बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड स्टेप में क्या होगा? केल्विन साइकिल में चला जाएगा, जो कि डार्क रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसमें सनलाइट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो आ रही है एटमॉस्फेयर से, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट में। तो ऑक्सीजन किससे रिलीज हो रही है? वाटर से। ऑक्सीजन शुरू में ही रिलीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आएगा
कि ऑक्सीजन कहाँ किससे रिलीज होगी, तो कई लोगों को लगता है CO2 से। नहीं, ऑक्सीजन किससे बनती है? H2O से। जब हाइड्रोजन ब्रेक डाउन करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और वो जो हाइड्रोजन होगी वो एनर्जी बनाने के काम आएगी। ठीक है, तो 3 स्टेप है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हमारा लास्ट पार्ट है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि ये पूछ लिया जाता है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है आपका, सॉरी, जो आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, ये लास्ट ईयर आई थिंक ये बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर पूछे जो आपको याद रखने वाले हैं। वैसे तो जो भी एनसीईआरटी में दिया है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो है एक तो क्लोरोप्लास्ट। आप देख रहे हो जब हम लीफ की क्रॉस सेक्शन करते हैं तो हमें ग्रीन डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, ये गार्ड सेल्स आप देख रहे हो, गार्ड सेल्स किस में होती है? स्टोमेटा की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। तो गार्ड सेल्स क्या है? गार्ड सेल्स लाइक द, जैसे गार्ड किस लिए होता है? चौकीदार, तो खोलने और बंद करने के लिए गेट स्टोमेटा का। तो ये स्टोमेटा है जिसमें गार्ड सेल्स है जो उसका गेट ओपन या क्लोज करती है स्टोमेटा का। तो ना, जैसे हमारे पास पोर्स है नोज की फॉर्म में, ऐसे ही प्लांट्स के पास क्या है? स्टोमेटा है, और स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होती हैं। तो ये वाला भी आ गया था, ये क्या है? इसमें ये ब्लैंक कर दिया था, तो आपको पता होना चाहिए। और ये ग्रीन डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो हमें ग्रीन लीफ में कहाँ क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये पता होना चाहिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो आज की। तो हमने इसमें एनसीईआरटी का जो भी लाइन है वो हमने डायग्राम्स के थ्रू कवर की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।